एवरीवन, मैं वीनू वर्मा एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आप सभी लोग जानते हैं कि यहां पर हम यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन की तैयारी करते हैं और साथ में यूपीएचईएससी एडवर्टीजमेंट 51 की भी तैयारी कराती हूं, जिसमें आपके जीएस के पोर्शन को मैं यहां कवर कराती हूं और साथ में एजुकेशन विषय से आप पूरी तैयारी कर सकते हैं। कोई भी परीक्षा हो आप यहाँ पर ज्वाइन हो जाइए, चाहे आपकी हो यूजीसी नेट हो और पीजीटी की परीक्षा हो या असिस्टेंट प्रोफेसर की, आप यहाँ पर ज्वाइन होकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो में भी हम लोग पेपर 2 एजुकेशन के कुछ क्वेश्चंस को यहाँ डिस्कस करेंगे, जो आपकी परीक्षा यूजीसी नेट हो चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर वाली हो, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। जीएस के लिए प्लेलिस्ट अलग से बना दी गई है, तो जीएस वाले लोग जीएस को देख सकते हैं। वहां पे मॉडल पेपर भी करवाए जा रहे हैं, करंट अफेयर्स भी दी गई हैं, तो काफी सारी वीडियोस हैं, आप उन वीडियोस को देख लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपके एजुकेशन विषय से आपकी यूजीसी नेट की परीक्षाओं में भी पूछे गए और यूपीएचईएससी। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है, केवल व्यक्तिगत रूप से ही व्यक्ति को वस्तुतः शिक्षित किया जा सकता है, सामूहिक रूप से लोगों को केवल प्रशिक्षित किया जा सकता है, यह कथन किस दार्शनिक विचारधारा से संबंधित है? क्या ऐसा आदर्शवाद में कहा है, या प्रकृतिवाद में, अस्तित्ववाद में, या प्रयोजनवाद में? तो देखिए, जब व्यक्तिगत रूप से बात होती है, मतलब इंडिविजुअली की बात की जाती है, तो ये अस्तित्ववाद होता है। ठीक है, अस्तित्ववाद के अनुसार क्या होता है, व्यक्तिगत रूप से ही व्यक्ति को शिक्षित किया जा सकता है, सामूहिक रूप से लोगों को केवल प्रशिक्षित मतलब ट्रेनिंग दी जा सकती है। ठीक है, तो ये अस्तित्ववाद होता है और इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ये यूपीएचईएससी में पूछा गया है। अगला जो क्वेश्चन है, यथार्थ की प्रकृति क्या है से संबंधित प्रश्न दर्शन शास्त्र की शाखा द्वारा व्याख्यायित होता है। तो देखिए, यहाँ पर आपको पता है कि दर्शन शास्त्र में ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा है ना, और मूल्य मीमांसा, इस तरह से अलग अलग शाखाएं हैं। तो ये जो बात है ना, यथार्थ की प्रकृति क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ रियलिटी, तो ये आपका सत्ता मीमांसा से आता है, जो कि तत्व मीमांसा की ही दर्शन की शाखा है। ठीक है, ऑन्टोलॉजी, सत्ता मीमांसा है ना। और ज्ञान मीमांसा जैसे कि बात है, ज्ञान से संबंधित होगी, और आपकी जो मूल्य मीमांसा है विचारों से संबंधित है, मूल्यों से संबंधित है ना। नेक्स्ट है जो अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जे टेलर कमीशन के अनुसार शिक्षा का स्तंभ नहीं है? अब देखिए, जो टेलर्स कमीशन था, ये जो रिपोर्ट आई थी 1996 में आई थी, इसकी रिपोर्ट है ना। और ये जो रिपोर्ट थी, इसमें इसका नाम क्या था, द ट्रेजर विद इन, है ना, लर्निंग द ट्रेजर विद इन, है ना, लर्निंग द ट्रेजर विद इन, ये इसकी रिपोर्ट थी। ठीक है, और यहाँ पर शिक्षा के 4 स्तंभ बताए गए थे, जिसमें लर्निंग टू नो पहला हो गया, और फिर है आपका लर्निंग टू डू। ठीक, ये पहला था लर्निंग टू डू, और उसके बाद था आपका लर्निंग टू बी, है ना। लर्निंग टू गिव जस्टिस ये नहीं था। ठीक है, ये वाला नहीं था। तो यहाँ पर देखिए, दूसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, और तीसरा था आपका लर्निंग टू बी, है ना। तो इस तरह से ये हो गया 3rd नंबर का, और चौथा हो गया लर्निंग टू लिव टुगेदर। ठीक है, तो लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू बी और लर्निंग टू लिव टुगेदर। लर्निंग टू गिव जस्टिस ये कोई भी फिल पिलर नहीं है। ठीक है, तो ये 1996 में रिपोर्ट आई थी टेलर कमीशन की। अगला जो क्वेश्चन है, ये है निम्न में किसे षड दर्शन की प्राचीनतम शाखा माना गया है? तो ये देखिए, षड दर्शन मतलब यहाँ पर जो बात कही गई थी आस्तिक और नास्तिक दर्शन से। ठीक है, तो आपके यहाँ पर 6 दर्शन बताए गए थे, जिसमें सांख्य फिलॉसफी सबसे ज्यादा पुरानी मानी गई है। सांख्य, जिसको हम द्वैतवादी दर्शन भी कहते हैं, डुअल फिलॉसफी, है ना। और इसमें प्रकृति और पुरुष की बात की गई है, प्रकृति और पुरुष। ठीक है, यहाँ पर 2 तत्वों की, और सारे टोटल मिलाकर कुल 25 तत्व हैं। ठीक है, तो इस तरह से द्वैतवादी है, और ये सबसे जो है प्राचीन यहाँ पर दर्शन को माना गया है। नेक्स्ट है, और देखिए फ्रेंड, पूरा देखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके जैसे टेलर्स कमीशन से जो 4 पिलर ऑफ एजुकेशन, तो ये यूजीसी नेट पेपर 1 में भी पूछे जाते हैं, और ये आपके कहीं पर भी पूछा जा सकता है। ठीक है, यूपीएचईएससी में तो आपके सवाल कहीं से भी बन सकते हैं, तो इसलिए इनको पूरी वीडियोस को देखिएगा ध्यान से। इस पर किसने बल दिया कि शिक्षा स्वयं जीवन है, ना कि जीवन के लिए तैयारी? तो ये जॉन डेवी ने कहा था। ठीक है ना, यहाँ पर जॉन डेवी का ये कथन है, और इस तरह के कथन बहुत पूछे जाते हैं। इसमें से आपको पहचानना है मिसमैच पेयर। आप देखिए, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, तो इसमें आपको सारी थ्योरी पता होनी चाहिए। आप देखिए, पवज्जा है, इसके आगे वैदिक पीरियड लिखा है, उपनयन है, इसके आगे वैदिक पीरियड लिखा है, उपसंपदा बुद्धस्त है,
और बुद्धिस्ट पीरियड है, और समावर्तन है वैदिक पीरियड, है ना। अब यहाँ पर देखिए ये जो पवज्जा संस्कार है ना, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। ये आपका बौद्ध धर्म से है, तो ये वाला तो आपका गलत हो जाता है ना। ये आपका राइट जो है मैचिंग नहीं किया है। यहाँ पर ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, और शिक्षा प्रारंभ करने के समय इसको पवज्जा संस्कार होता था। पवज्जा, प्रवज्या, पवज्या, है ना। तो इस तरह से जो ये था ये आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। और फिर है उपनयन, है ना। तो ये वैदिक शिक्षा प्रारंभ करने के समय होती थी, उपनयन, ये सही है। वैदिक शिक्षा वैदिक पीरियड में था और शिक्षा प्रारंभ करने के समय होता था। फिर है आपका उपसंपदा, ये भी बुद्ध काल में है, सही है, ये वाला भी सही है। बुद्धिस्ट पीरियड में था, और यहाँ पर शिक्षा समाप्ति पर ये होता था, उपसंपदा। उप मतलब क्या था, उपनयन, मतलब उपनयन से मतलब पास ले जाना, उप मतलब पास, समीप, है ना। तो गुरु के समीप ले जाना, उपनयन का मतलब था यहाँ पर गुरु के समीप, है ना। और उपसंपदा मतलब समाप्ति पर, ठीक है। तो ये हो गया, शिक्षा समाप्ति पर हो गया, बौद्ध धर्म से संबंधित था। और समावर्तन ये जो है वैदिक शिक्षा में था, जैसे कि आजकल दीक्षांत समारोह होता है ना। तो इसी की तरह से था। तो यहाँ पर शिक्षा पूर्ण होने पर यह समावर्तन संस्कार होता था, ठीक है। तो ये वैदिक पीरियड में था। तो इस तरह से ये वाला आपका ये आंसर मैच नहीं कर रहा है, ये मिसमैच गलत है। निम्न में से कौन सामाजिक परिवर्तन नहीं है? तो देखिए इसमें है चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, चेंज इन ह्यूमन रिलेशनशिप, चेंज इन एटीट्यूड, आइडियाज एंड वैल्यूज, चेंज इन इंडिविजुअल हैबिट्स। तो देखिए यहाँ पर हम बात करें तो जो इंडिविजुअल हैबिट्स की बात होती है ना, ये सामाजिक परिवर्तन में नहीं आती है। सामाजिक परिवर्तन में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं? सामाजिक संरचना में परिवर्तन होगा, ये भी होगा। मानव संबंध, ह्यूमन रिलेशनशिप मतलब मूल्यों में परिवर्तन, विचारों में परिवर्तन, सदस्यों के जीवन से संबंधित, ठीक है। तो ये भी होता है। अभिव्यक्तियों, आदर्शों और मूल्यों में परिवर्तन होता है। तो संरचना में परिवर्तन, मूल्यों में परिवर्तन, संस्थाओं में परिवर्तन, समाज के सदस्यों के जीवन से संबंधित, है ना। तो ये, लेकिन यहाँ पर इंडिविजुअल हैबिट्स का मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है आपका ये वाला आंसर राइट हो जाता है, ठीक। तो ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में भी पढ़ेंगे, तो आप लोग यहाँ वीडियोस पर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि मैं थ्योरी क्लासेस आपकी पूरी शुरू कर सकूं। और आप पहले की वीडियो देख लीजिए, आपको काफी चीजें मैंने करवा रखी हैं, तो आप उनको देखिएगा। और सारी चीजें हम क्वेश्चन सहित, है ना, यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर जितने भी एग्जाम में आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चन आ चुके हैं, यूनिट वाइज हम सारी सॉल्व करेंगे, और उनका जो है थ्योरी पार्ट भी कवर करेंगे, और यहाँ पर क्वेश्चन भी आपको सारे एक ही जगह मिल जाएंगे यूनिट वाइज, ठीक है। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है, फाइंड द ऑड वन आउट ऑफ अमंग द फॉलोइंग। कौन शेष से भिन्न है? जैसे ब्लूम्स अप्रोच, मेगर्स अप्रोच, मिलर्स एंड फ्लेंडर्स। अब देखिए जो ब्लूम्स की थी टैक्सोनॉमी, ये भी शिक्षा के उद्देश्यों के लिए थी, है ना। और मेगर्स अप्रोच ये भी आपका बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव से संबंधित होता है। और जो मिलर्स अप्रोच है, तो यहाँ पर जो मिलर्स अप्रोच है ये क्लिनिकल टीचिंग मॉडल है, ठीक है। मतलब ये इन दोनों की अगर हम बात करें तो ये इंस्ट्रक्शनल डिजाइनिंग अप्रोच पर है, इंस्ट्रक्शनल डिजाइन बेस्ड पर है। और यहाँ पर जो आपका फ्लेंडर्स अप्रोच है ना, ये यहाँ पर इंटरेक्शन अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली का जिक्र किया जाता है। मतलब यहाँ पर फ्लेंडर्स अप्रोच में ये टीचर और छात्र के बीच, मतलब शिक्षक और छात्र के बीच अंतःक्रिया विश्लेषण का यहाँ पर वर्णन किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो ब्लूम्स अप्रोच है, ये आपके ब्लूम की टैक्सोनॉमी आपका 3 डोमेन बताए हैं। मेगर्स अप्रोच की अगर हम बात करें तो जो रॉबर्ट्स मेगर अप्रोच है, ये बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव पे देता है, स्किल बेस्ड लर्निंग पे जोर देता है। और जो मिलर्स अप्रोच है ना, ये आप कहाँ पढ़ते हो? ये यहाँ पर हम विशिष्ट शिक्षा में पढ़ते हैं, समावेशी शिक्षा में पढ़ते हैं। क्लिनिकल टीचिंग मॉडल है एक तरीके से, ठीक है। तो बस बेसिक डिफरेंस इतना आपको पता होना चाहिए कि क्या चीजें हैं, कैसे हैं। बाकी हम पढ़ेंगे तो है ही, है ना, सारी चीजें। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मूक? तो सभी को पता है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, है ना। स्वयं प्रभा मूक, यहाँ से भी सवाल आपके पूछे जा सकते हैं। पूरी वीडियोस हैं, आप चाहें तो देखिए। बाकी मैं यहाँ पर तो आपको सब नए सिरे से करवा ही रही हूँ, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है ये है, निम्न में से कौन हार्डवेयर टेक्नोलॉजी का उदाहरण नहीं है? ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो देखिए सीपीयू भी आपका हार्डवेयर उसमें आता है, कीबोर्ड है, हार्ड डिस्क है ना। CAI क्या है? कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। इसमें कंप्यूटर का यूज करके शिक्षा प्रक्रिया को अधिक इंटरेक्टिव बनाया जाता है, ठीक है। तो ये कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन होता है। नेक्स्ट है आपका, किस समिति या नीति ने राष्ट्रीय शैक्षिक तकनीकी फोरम, नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम NETF,
NEP 2020 में आप इसको पढ़ते हो, है ना। ये जो है NEP 2020 है ना, यहाँ पे NEP 2020। तो NEP 2020 में इसका जिक्र किया गया है, नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर इससे संबंधित हो जाता है। फिर देखिए अगला जो क्वेश्चन है, RPWD एक्ट वॉज पास्ड इन द ईयर, किस वर्ष ये अधिनियम पारित हुआ था। RPWD है क्या, द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, है ना। तो द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए बनाया गया कानून, ये 2016 में एक्ट आया था, ठीक है। समावेशी शिक्षा में मैंने बताया है, आप देखिएगा। फिर देखिए अगला जो क्वेश्चन है ना, ये विशिष्ट शिक्षा से संबंधित है। निम्न में से कौन विशिष्ट शिक्षा से संबंधित नहीं है। अब देखिए ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनमें आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। आपको बताना है NIVH का फुल फॉर्म क्या है और इसका संस्थान कहाँ पर है ना। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है और अभी इसको आपको बताना है। आप कमेंट करके बताइए इसका फुल फॉर्म क्या है और इसकी संस्थान कहाँ पर है, ठीक है, इंस्टीट्यूट इसका कहाँ पर है। RCI देखिए क्या है, RCI क्या है आपका, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये हो जाता है। फिर RPWD एक्ट आपको बता ही दिया, द राइट ऑफ पर्सन डिसेबिलिटीज एक्ट, है ना। तो द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट। AICTE क्या है, यह आपका इससे संबंधित नहीं है, तो टेक्निकल से संबंधित है ना, तो विशिष्ट शिक्षा से संबंधित नहीं है। ये है आपका ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है। तो AICTE आपका इससे संबंधित नहीं है, बाकी सारी चीजें विशिष्ट शिक्षा से संबंधित है। और आपको बताना है NIVH क्या है ना, इसका फुल फॉर्म क्या है। फिर देखिए जो अगला क्वेश्चन है, कुडर और रिचर्डसन द्वारा विशेषणता ज्ञात करने की दी गई विधि जो है उपयुक्त है किसके लिए। तो देखिए जो कुडर रिचर्डसन मेथड है ना, ये होमोजेनस टेस्ट के लिए आसान होता है, ठीक है। होमोजेनस टेस्ट, यहाँ पर परीक्षण के सभी आइटम होमोजेनियस होने चाहिए, जिसकी कंडीशन ही ये होती है। कुडर रिचर्डसन जिसमें आपने KR20 है ना और KR21, ठीक है, ये आपको पढ़ाएंगे, रिसर्च में है। वैलिडिटी के लिए, विश्वसनीयता ज्ञात करने के लिए, तो ये मेथड्स होते हैं, फॉर्मूला इसका होता है। तो यहाँ पर जो होमोजेनियस होने चाहिए, मतलब सभी सजातीय होने चाहिए, मतलब प्रत्येक एकांश द्वारा एक ही क्षमता या गुण मापा जाए, ठीक है। और जो इसकी स्कोरिंग होती है ना, मार्किंग +1 और 0 के रूप में होती है, मतलब +1 और 0। तो यहाँ पर +1 और यहाँ पर 0 के रूप में यहाँ पर इसको मेजर करने के लिए लेते हैं, ठीक है। तो ये होमोजेनियस टेस्ट होता है, ये विधि उपयुक्त होती है ना। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करिए। और ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसको आप लोग होमवर्क क्वेश्चन में इसका आंसर दीजिए। रिलायबिलिटी ऑफ ए टेस्ट इज रिलेटेड टू, परीक्षण की विश्वसनीयता का संबंध है किससे, क्या परीक्षकों के दृष्टिकोण से है, परीक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति से है, परीक्षण पदों की स्पष्टता से है या प्राप्तांकों की सुसंगतता से, ठीक है। तो इसका आपको जवाब देना है। आप लोग इसको कमेंट करके बताइए कि क्या जवाब होगा, विश्वसनीयता से मतलब क्या होता है, और उस हिसाब से इसमें ऑप्शन आप बता सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन, और ऐसे ही हम लोग हर दिन, तो आप लोग यहाँ पर मतलब मंडे को आपको GS का मिलेगा और ट्यूसडे आपसे यहाँ पर ट्यूसडे और फिर आपको थर्सडे सैटरडे इस तरह से यहाँ पर ज्वाइन होइए और एजुकेशन की क्लासेस आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल पे बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।